Now let's start with the next question. That is lead code 3898. That is find the degree of each vertex. Okay. So in this question, it's a basic problem of graph. How I tell you, see. इसमें आपको दे रखा है that you are given a 2D array of a matrix of size n cross n representing the adjacency matrix of an undirected graph with a n vertex labeled from 0 to n minus 1. ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें i कॉमा j अगर वो वैल्यू 1 है हम कह देंगे कि उन दोनों के बीच में एक एज आ रहा है i एंड j के बीच में, और अगर मैट्रिक्स i एंड j की वैल्यू 0 है इसका मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब कोई भी एज बीच में नहीं आ नहीं, रिलेशन तो है बट उन दोनों के बीच में कोई एज नहीं आ रहा है। अब देखो जैसे इस वाले क्वेश्चन पहले हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। इन दिस एग्जांपल हमें 0 दे रखा है एंड 1 1 दे रखा है, तो अगर हम 0th टर्म की बात करें तो हम कह सकते हैं ये दो इससे कनेक्टेड है। कौन कौन से? ये दो से कनेक्टेड है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है तो हमने दो लिख दिया है यहाँ पे कि इसमें दो एज है, यहाँ पे दो से कनेक्टेड है, ठीक है। अम, अगर हम देखा जाए इसमें इसमें भी ये दो से कनेक्टेड बिकॉज दो बार वन आ रहा है, एंड इसमें भी ये कितना दो बार वन आ रहा है, तो हम कह देंगे ये से दो एजेस से कनेक्टेड है। तो हम इससे हमारा डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स या नंबर ऑफ एजेस हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस कोड करने के लिए हम एक डिग्री नाम का एक वो बना लेंगे वेरिएबल, ठीक है। डिग्री इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और ये हमारा कहाँ तक चलेगा? नम्स मैट्रिक्स की डॉट लेंथ तक, ठीक है। अब हम दो लूप चलाएंगे और हम दो लूप से इसे सॉल्व कर देते हैं कि दैट फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू लेस देन मैट्रिक्स की लेंथ तक एंड आई प्लस प्लस, एंड ऐसे ही अब हम जे के लिए निकाल देंगे दैट फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 0, जे की वैल्यू इज लेस देन ये मैट्रिक्स की लेंथ एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम कहते हैं कि अगर जो डिग्री है, अगर मैट्रिक्स ये जो थी हमारे पास टी आर आई एक्स उसकी में आई और जो जे की वैल्यू है अगर वो इक्वल टू किसकी हो जाती है? 1 की, तो हम कह देंगे बिल्कुल सही है और आगे चल जाओ डिग्री के अंदर। दैट मीन्स डिग्री ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है। और नहीं होगा तो आप डिग्री को रिटर्न कर दो एट दी एंड। डिग्री रिटर्न हो गई, यहाँ पे नहीं इसके बाहर, यहाँ पर हमने डिग्री रिटर्न कर दी एट द एंड ऑफ द लूप। एंड अब एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। यस, ऑल द टेस्ट केसेस आर पासिंग इन दिस क्वेश्चन। सो एक बार मैं ड्राई रन करा देते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स से स्टार्ट करा i कॉमा 0, इस वाले एग्जांपल गए, सबसे पहले हम 0 पे गए, हम 0 पे गए, फिर हम j के अंदर गए, फिर वो मतलब ये i की पूरी टर्म है और इसके अंदर की ये j है, कि ये j है, ये j1 है, ये j2 है, ठीक है। हम अंदर गए, जब हमने कहा कि ये करा, हमने डिग्री ऑफ i प्लस प्लस कर लिया, तो हमने वी विल गो इनसाइड j। फर्स्टली स्टार्ट विद i, हम आई के अंदर गए और हमने आई इज इक्वल टू 0 कॉलम चेक करें, ये आई इज इक्वल टू पूरा 0 वाला कॉलम है। हम जे इज इक्वल टू 0 से हमने नेक्स्ट स्टार्ट करा, जे इज इक्वल टू 0 इज 0th टर्म, तो हमने मैट्रिक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 हमने कहा नहीं है। जब ये नहीं है तो हम दोबारा से जे की एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, दैट इज 1। अब 1 हो जाएगा, जब 1 हो जाएगा तो हमारे पास मैट्रिक्स अब यहाँ पर कितना है? 1, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो डिग्री ऑफ आई प्लस प्लस कर देंगे। तो डिग्री में जो आप डिग्री वाला था, जहाँ भी आप पर हम स्टोर कर रहे हैं कि कितनी एजेस हैं, वहां पर एक हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट में हम दोबारा से आकर जब वन एक वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, तो फिर से हमारे पास जो डिग्री की वैल्यू होगी एक और बढ़ जाएगी फॉर द ith टर्म, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2। एंड राइट, like in that way we will solve the another question answer। and guys इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो, so the time complexity for this question will be big O of n square because हम दो बार लूप चला रहे हैं, and the space complexity हम एक स्पेस कंसिडर ले रहे हैं, तो इसलिए एक एरे ले रहे हैं डिग्री नाम का, तो big O of n हो जाएगी। So that's all about this question. Thank you guys, please subscribe to my channel. Thank you, bye bye।